नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं वो सभी राजस्थान लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के जो अभ्यर्थी लगातार सिलेबस की मांग कर रहे थे उनके लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर यानी RPSC द्वारा जो सिलेबस है वो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए जारी कर दिया गया है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही जो विस्तृत सिलेबस है जिसकी लगातार मांग की जा रही थी वो कल क्या है RPSC ने जारी कर दिया गया है। बात करेंगे किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। सबसे पहले बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है वो दिया गया है और विस्तृत सिलेबस है। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है वो भी दिए गए हैं। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अभी 8619463128 पर। यहाँ पर आपको क्या है जो PDF है वो भेज दी जाएगी जिसको भी चाहिए। एनिशिएट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर ये जो सभ्यताएं हैं, विराट ये भी दी गई है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8 to 18th सेंचुरी यानी 8 से 18 सेंचुरी की जो हिस्ट्री है राजस्थान की, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश है, चौहान वंश है अजमेर की, दिल्ली के जो सुल्तान्स है मेवाड़, रणथंभौर, जालौर ये सभी दिए गए। इसमें मुगल्स दिए गए हैं, सांगा है, प्रताप है, आमेर के जो मानसिंह थे, चंद्रसेन, राय सिंह बीकानेर के, राज सिंह मेवाड़ के, ये सभी दिए गए हैं। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, जो हिस्ट्री है 1857 की जो क्रांतियाँ है वो क्रांतियाँ दी गई हैं। प्रजामंडल दिए गए हैं, जो मूवमेंट्स है वो भी दी गई है। साथ में इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान सोसाइटी एंड रिलीजन, जिसमें आपके लोक देवता, लोक देवियाँ, संत हैं, मंदिर, किले, जो महल है वो दिए गए हैं। पेंटिंग्स दी गई है विभिन्न प्रकार के जो स्कूल्स की है, जो आपके मेले त्यौहार है। इसके अलावा जो वेशभूषा है, जो आपके आभूषण हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, भाषाएं, बोलियां जो भी है वो भी इसके अंतर्गत दी गई है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी, RPSC के जो रोल हैं, नियम हैं वो दिए गए हैं। क्या इसके किस प्रकार का जो ये आपके निभाता है। पंचायती राज दिए गए हैं, असेंबली दी गई है राजस्थान की। तो ये सभी इसके अंतर्गत जो विस्तृत सिलेबस है आपका वो देख सकते हैं, वो जारी क्या है कर दिया गया है RPSC द्वारा। करंट अफेयर्स दिया गया है। सेकंड टॉपिक किसका रहेगा, करंट अफेयर्स का। इसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, विश्व और भारत का जो GK है वो रहेगा। इसके अंतर्गत भी जो सिलेबस है वो जारी किया गया है, इंडिया के अंतर्गत अलग से दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी दी गई है, जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, विदेशी जो पॉलिसी है वो भी दी गई है। इसके अंतर्गत भी जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो आपके क्या है भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है वो दी गई है। इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसके क्या अर्थ है, स्कोप क्या है इसका। इसके अलावा जो लर्नर का जो डेवलपमेंट है, विकास है वो दिया गया है। सीखने, लर्निंग दी गई है। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व दी गया है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी दी गई है। मोटिवेशन दिया गया है। ये टॉपिक आपके क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा इसके बात करें तो पेपर का भी दिया गया है। 200 अंकों का आपका क्या है पेपर फर्स्ट रहेगा। 2 घंटे का आपको इसमें क्या है जो समय है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। टॉपिक आपको बताई दिए हैं, ये रहेंगे जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर,
जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी। ये 4 टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा 40% जो मार्क्स है वो लाने आवश्यक है। 5% की जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित है उनको छूट दी जाएगी। 1/3 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। इसके अलावा पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो पेपर सेकंड की भी जो साथ में सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें यूनिट फर्स्ट दी गई है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी समाज के रूप में जो लाइब्रेरी है उसका जो विकास है किस प्रकार का है, कौन कौन सी जो लाइब्रेरीज हैं इंडिया में, कितने प्रकार की हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, ये सभी दी गई है। नेशनल लाइब्रेरी, भारत की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वो दी गई है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी दी गई है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान की 5 नियम, लाइब्रेरी के जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो दिए गए हैं। इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, जो अधिनियम है वो भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। IPR दिया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। लाइब्रेरी जो एसोसिएशंस है वो दिए गए हैं, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही जो आपके एसोसिएशन थे, संघ थे, पुस्तकालय संघ, वो दिए गए हैं। जिसमें मुख्य बात करें तो इफ्ला, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आइसलिक है। इसके बाद जो लाइब्रेरी एजुकेशन है, भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा है वो दी गई है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRF दिया गया है। ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दिए गए हैं। सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट क्या रहेगी, जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उससे संबंधित रहेगी, जिसमें इसकी जो परिभाषा है, उद्देश्य क्या है, नियम क्या रहेंगे, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट रहेंगे, इसकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो रहेगी, इसमें जो मैप्ड किया जाता है क्लासिफिकेशन स्कीम्स में वो रहेगी, यानी CC, DDC, UDC, ये सभी क्लासिफिकेशन जो स्कीम है वो रहेगी। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रहेगा, इसमें जो कैटलॉग आपका डेफिनेशन है इसकी कैटलॉग की, ओपेक दिया गया है। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग दी गई है, इसकी जो परिभाषाएं हैं। ACR सेकंड दिया गया है। CCC दिया गया है। नॉर्मेटिव जो प्रिंसिपल्स है कैटलॉगिंग के वो दिए गए हैं। मार्क दिया गया है। CCF दिया गया है, मार्क है, CCF है, और क्या है, RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, ये दिया गया है आपका। इसके बाद जो सब्जेक्ट हेडिंग्स है वो दिए गए हैं। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, चेन प्रोसीजर है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है। यूनिट थर्ड की बात करें तो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो दिए गए हैं आपके, जिसमें डॉक्यूमेंट्री सोर्स हो गए, नॉन डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ये आपके सोर्सेज दिए गए हैं। डेटाबेस दिया गया है, ई बुक्स दिए गए हैं, ई डेटाबेस, ई जर्नल्स, रेफरेंस सर्विस दी गई है इसमें, जिसमें आपकी एक तो शॉर्ट ट्रिम हो गई और दूसरी लॉन्ग ट्रिम, 2 प्रकार की है, दोनों दी गई हैं। इसकी जो क्वालिटीज़ है यानी वो दी गई हैं। इसके अलावा बात करें तो इंटर लाइब्रेरी लोन दिया गया है। इंडेक्सिंग सर्विसेज है, जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज है वो दी गई है। CSSDI दिया गया है, करंट अवेयरनेस सर्विस। इसमें जो लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग की जाती है वो भी दी गई है। लाइब्रेरी नेटवर्क्स दिए गए हैं, इनकी जो आवश्यकता है, उद्देश्य है, वो भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लीमेट है, डेलनेट है, OCLC है, ये तीनों भी इस यूनिट थर्ड में दिए गए हैं। यूनिट फोर्थ की बात करें, चौथी यूनिट की बात करें तो मैनेजमेंट दिया गया है, जो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट है, इसकी जो परिभाषाएं हैं, उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या रहेंगे इसकी जो डेवलपमेंट है, किस प्रकार इसका डेवलपमेंट रहेगा, तो ये सब कुछ आपके क्या है, जो यूनिट 4 है इसमें दिया गया है। लाइब्रेरी रूल्स दिए गए हैं, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, एनुअल रिपोर्ट, मेंटेनेंस, ये सब इसमें क्या है भी आपके दिया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब एनालिसिस है, जॉब
जॉब एवलेशन है वो दिया गया है इसमें, ये आपके 4th यूनिट में दिया गया है। स्टॉक वेरिफिकेशन है, बिडिंग आउट है, सीरियल कंट्रोल है, ये सभी इसमें 4th यूनिट में है। 5th यूनिट की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित आपकी 5वीं जो यूनिट है वो रहेगी, जिसमें आपकी कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। इसमें कंप्यूटर से संबंधित क्या है, जो विस्तृत सिलेबस है वो भी इसमें आपके 5वीं यूनिट में दिया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर दिए गए हैं इसमें, कंप्यूटर के जो प्रकार है, नियम हैं वो दिए गए हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी दिए गए हैं। एनालॉग कंप्यूटर है, डिवाइसेस दी गई है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स हो गया, एमएस विंडो के जो बेसिक फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, टेलीकम्युनिकेशन, ईमेल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, वेब पोर्टल्स हो गए, सोशल नेटवर्किंग टूल्स हो गई, नेटवर्क हो गया, जिसमें आपके पैन, लैन, वैन दिया गया है, मैन, इंटरनेट की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसके उद्देश्य हैं वो दिए गए हैं। लाइब्रेरी की जो एक्टिविटीज़ है, इसकी जो सर्विसेज है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन दिया गया है, ऑटोमेशन की जो परिभाषाएं, उद्देश्य क्या है इसके, ये सभी इसमें क्या भी दिया गया है। इसके अलावा जो बेसिक फीचर है मॉडल्स के, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, सोल सॉफ्टवेयर दिया गया है, 3.0 दिया गया है, ई ग्रंथालय 4.0 है। तो ये आपका सिलेबस, आपका विस्तृत सिलेबस पेपर 2 का हो गया। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है। पेपर 2 भी आपका 1 की तरह क्या है, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और 1/3 इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 40% मिनिमम दिया गया है और शेड्यूल कास्ट के लिए 5% की क्या है, छूट है, यानी उनके लिए 35% है। तो ये आपका आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का जो विस्तृत सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। धन्यवाद।